हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू क्विक बिजनेस आइडिया। और आज मैं क्विक बिजनेस आइडिया में आपको बताने वाला हूं अमूल की फ्रेंचाइजी के बारे में। अमूल की फ्रेंचाइजी के बारे में बताने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए क्विक बिजनेस आइडियाज़ लेकर आता हूँ और बहुत ही क्विकली फटाफट सारे बिजनेस के बारे में बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्टली आपको अमूल की फ्रेंचाइजी के बारे में बताते हैं। और अमूल की वेबसाइट पर आने के बाद मैं सबसे पहले आपको इनके प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा। इनका जो प्रोडक्ट्स है, अमूल का बटर, अमूल का दूध, अमूल क्रीम, अमूल चॉकलेट्स, अमूल घी, अमूल आइसक्रीम। अमूल की आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम होती है। अमूल के n नंबर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और जितने भी इनके डेयरी प्रोडक्ट हैं वो सारे हॉट रनिंग प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों, इनके जो फ्रेंचाइजी मॉडल है एक तो कियोस्क बेस्ड रेलवेज़ के लिए और दूसरा जो है इनका स्कूपिंग पार्लर। सो फ्रेंड्स, अब मैं विस्तार से आपको इसका पूरा फ्रेंचाइजी मॉडल बताने वाला हूँ। इसका जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, सबसे पहला फ्रेंचाइजी मॉडल है अमूल प्रेफर्ड आउटलेट APO फ्रेंचाइजी में आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो है रिफंडेबल डिपॉजिट ऑफ 25,000 रुपये। 100 से 150 स्क्वायर फीट आपको एरिया चाहिए, आपको जिसकी की कॉस्ट 80,000 रुपये के आसपास आती है। इसके अलावा आपको इक्विपमेंट चाहिए जिसकी 80,000 रुपये के आसपास आती है। अगर मैं इक्विपमेंट्स में बात करूँ तो आपको डीप फ्रीजर चाहिए, एक वीजी कूलर चाहिए, एक मिल्क कूलर चाहिए और एक पिज़्ज़ा ओवन चाहिए। बेनिफिट्स क्या है फ्रेंचाइजी को? सारी रेंज आपको प्रोवाइड की जाती है, वो आपको साइनेज भी देती है, सारे जो इक्विपमेंट्स और ब्रांडिंग में उसके ऊपर सब्सिडी देती है, इनॉग्रेशन सपोर्ट है, आपको एडिशनल परचेज का डिस्काउंट है, आपको कंज्यूमर के लिए स्पेशल ऑफर है। और सबसे खास बात, अगर आप अमूल की फ्रेंचाइजी खोलते हैं तो आपसे कोई भी रॉयल्टी या फिर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं ली जाती है। इनका जो दूसरा मॉडल है वो है स्कूपिंग पार्लर, मतलब प्रॉपर एक पार्लर खोलना। उस पार्लर में इनके जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो है 50,000 रुपीज़। जो आपको शॉप चाहिए वो चाहिए 2500 से 400 स्क्वायर फीट की। रिनोवेशन एंड इंटीरियर इसमें 2 से 3 लाख रुपए का आपको खर्चा आ जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिनोवेशन जो होता है वो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है। और जो इक्विपमेंट चाहिए, यहाँ पर इक्विपमेंट भी आपको जो थोड़े ज़्यादा चाहिए होंगे, तो 1.5 लाख रुपये का तकरीबन आपके इक्विपमेंट में खर्चा होगा। इक्विपमेंट की लिस्ट भी यहाँ पर दी हुई है कि आपको स्कूपिंग कैबिनेट चाहिए, डीप फ्रीजर चाहिए, वीजी कूलर, पिज़्ज़ा ओवन, मिक्सर ग्राइंडर, वेफल फॉर वन मशीन, कॉर्न होल्डर एंड POS मशीन। ये सारे आपको इक्विपमेंट चाहिए। तो अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इसमें 5 से 6 लाख रुपए का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाता है। सेम सारे बेनिफिट जो आपको पहले दिए गए थे, सेम सारे बेनिफिट आपको यहाँ पर भी मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको रेलवे स्टेशन पर अगर आपको अपनी फ्रेंचाइजी ओपन करनी है तो आपको जो रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वो 1 लाख रुपए की होती है। इसके अलावा आपको स्टॉल की भी आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। कियोस्क इंस्टॉलेशन का जो भी खर्चा आता है वो भी आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। 2.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए के आसपास इसका खर्चा होता है जो कंपनी आपको देती है, लेकिन ये रिफंडेबल है। आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट हो रही है वो भी रिफंडेबल है, आपका जो स्टॉल का डिपॉजिट हो रहा है वो भी रिफंडेबल है। इक्विपमेंट्स हैं 50,000 रुपये के जो आपको पे करने पड़ते हैं। डीप फ्रीजर है, वीजी कूलर है और ऑपरेटर्स। इसमें ऑपरेटर की लायबिलिटी क्या रहेगी? जो भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट और लाइसेंस भी पे करनी है रेलवे को, जो अमूल के बिहाफ पे आपको करनी है वो डायरेक्टली आपको करनी है। और इसके अलावा जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वहाँ पर सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको पे करने हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, अमूल जैसे कि एक ब्रांड है, अगर आप अमूल का पार्लर किसी रेलवे स्टेशन पर खोलते हैं तो आपको कस्टमर्स की कमी नहीं रहने वाली है। तो एक बढ़िया बिजनेस प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है, तो जो दूध के ऊपर इनका प्रॉफिट मार्जिन 2.5% का है। जो दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर इनका प्रॉफिट मार्जिन 10% का है। और आइसक्रीम के ऊपर इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है 20% का है। लेकिन वही आइसक्रीम अगर आप स्कूप में प्रोवाइड कराते हैं और इसके अलावा जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, जो पिज़्ज़ा है, शेक्स हैं, संडेज़ हैं, फ्लोट्स हैं, चीज़ स्लाइस बर्गर है, ऐसे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 50% का है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे, 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन है। अगर आप एक प्रॉपर अमूल आइसक्रीम पार्लर खोलते हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होने के चांसेस है, क्योंकि वहाँ पर आपके जितनी भी सेल्स होती है वो स्कूप्स पे सेल होती है, जहाँ पर आपका प्रॉफिट मार्जिन 50% तक का है। और जितने भी इसके अलावा हॉट स्नैक्स हैं वो भी वहाँ पर सेल होते हैं, उसमें भी प्रॉफिट मार्जिन आपको 50% तक का है। अगर अब यहाँ पर बात आती है कि आप अमूल की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कैसे करें। अगर आपको अमूल की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करना है तो सिंपली आपको अमूल की वेबसाइट पर जाना है। अमूल की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म है, वो ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना है, जहाँ पर आपका नाम, आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, उन कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर, ईमेल आईडी, आपके पास जो स्पेस है वो स्पेस कितना है, उस स्पेस का फ्रंटेज और डेप्थ कितनी है,
और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अमूल आपको अपने आप ही कॉल करता है और आपकी फ्रेंचाइजी ओपन कराने में अमूल आपकी पूरी हेल्प करता है। आप अगर मुझसे कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे मेरा नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं।